बिलाल का गिरीबान शाकिर के हाथ में था और दोनों के दरमियान गुस्सा अपनी अंतहा को पहुंच चुका था। बिलाल ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और तंजिया अंदाज में हंसकर बोला, आप मुझे रोक तो सकते हैं लेकिन सच को नहीं रोक सकते। अगर मैंने पूरे मोहल्ले को बता दिया कि नाजनीन और फहद के दरमियान क्या ताल्लुक था तो फिर आपके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। शाकिर ने गुस्से से कहा, मेरी बीवी पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरीबान में जरूर देख लेना। अगर तुमने दोबारा नाजरीन के बारे में जुबान खोली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसी वक्त नाजनीन दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे सबसे ज्यादा दिख इस बात का था कि उसकी वजह से शाकिर को अपने ही भाई के सामने खड़ा होना पड़ रहा था। नाजनीन ने दरवाजा खोला और आस्था से बोली, बस करें शाकिर, उसे कुछ मत कहीं। शाकिर ने हैरत से नाजनीन की तरफ देखा। तुम यहाँ, तुमने हमारी बातें सुन ली? नाजनीन ने आंसू पूछते हुए कहा, हाँ, और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं भी सबको वो सच बता दूं जिसे मैं इतने दिनों से अपने दिल में छुपाए बैठी हूँ। बिलाल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। क्या मतलब? नाजनीन ने गहरी सांस ली और कहा, फैद से मेरा राब्ता जरूर था लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा तुम सब समझ रहे हो। मैं उससे सिर्फ एक वजह से बात करती थी। शाकिर ने हैरत से पूछा, कौन सी वजह? नाजरीन जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसके मोबाइल पर एक पैगाम आया। उसने फोन देखा तो उसका चेहरा जर्द पड़ गया। पैगाम में सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर तुमने आज सच सबके सामने बता दिया तो तुम्हें अपने शौहर की जान से हाथ धोना पड़ सकता है। नाजनीन के हाथ कांपने लगे। शाकिर ने फौरन पूछा, क्या हुआ? किसका पैगाम है? नाजनीन ने फोन अपने पीछे छुपा लिया और बोली, कुछ नहीं। लेकिन शाकिर समझ चुका था कि बात बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ हमजा अभी अपनी पहली बीवी के घर मौजूद था। वो सादिया से फोन पर बात कर ही रहा था कि अचानक पहली बीवी ने उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। बहुत हो गया हमजा, आज मैं खुद इस औरत को बताऊंगी कि तुम्हारी हकीकत क्या है। हमजा घबरा गया। खुदा के लिए ऐसा मत करना। लेकिन वो औरत सादिया का नंबर मिलाने लगी। सादिया ने फोन उठाया। ओ हीरो, दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, सादिया, मैं तुमसे हमजा के बारे में एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। सादिया के चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो गई। आप कौन है? औरत ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिससे हमजा ने तुमसे शादी करने से पहले निकाह किया था। सादिया के हाथ से मोबाइल तकरीबन छूट गया। इसी लम्हे हमजा ने फोन वापस छीन लिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सादिया सब कुछ सुन चुकी थी। उसकी आवाज कांपने लगी। हमजा न्यू, क्या ये सच है? हमजा के पास कोई जवाब नहीं था। इधर नाजरीन भी अपने मोबाइल में आए हुए पैगाम को देख रही थी। उसे मालूम था कि अगर उसने हकीकत जाहिर की तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि शाकिर की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शाकिर ने दरवाजा खोला तो सामने फहद खड़ा था। फहद ने नाजनीन को देखा और कहा, अब वक्त आ गया है कि सबको असल हकीकत बता दी जाए। नाजनीन की आंखें खौफ से फैल गई और शाकिर ने हैरत से फहद की तरफ देखा। आखिर फहद ऐसा कौन सा राज जानता था जो नाजनीन और बिलाल दोनों से छुपा हुआ था? फहद को अचानक अपने दरवाजे पर देखकर शाकिर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने फहद को अंदर आने से रोक दिया और सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? नाजरीन के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन खौफ से फैल गई और शाकिर ने हैरत से फहद की तरफ देखा। आखिर फहद ऐसा कौन सा राज जानता था जो नाजनीन और बिलाल दोनों से छुपा हुआ था? फहद को अचानक अपने दरवाजे पर देखकर शाकिर के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने फहद को अंदर आने से रोक दिया और सख्त लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? नाजरीन के बारे में पहले ही बहुत कुछ सुन चुका हूं, अब मजीद कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। फहद ने शाकिर की तरफ देखा और परस्कून अंदाज में बोला, अगर तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे तो नाजरीन की जिंदगी हमेशा के लिए मुश्किल में पड़ जाएगी, क्योंकि जो राज मेरे पास है वह सिर्फ नाजनीन को नहीं बल्कि तुम्हें भी बचा सकता है। नाजनीन ने फौरन फहद की तरफ देखा। फहद, खामोश हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम यह बात यहां करो। फहद ने कहा, तुम कब तक डरती रहोगी नाजनी? जिस शख्स ने तुम्हें धमकाया है वह अब शाकिर को भी निशाना बना सकता है। यह सुनकर शाकिर हैरान रह गया। किसने धमकाया है नाजनीन? नाजनीन खामोश रही। शाकिर ने दोबारा पूछा, मुझे सच बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? नाजनीन की आंखों से आंसू निकल आए। शाकिर, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं सिर्फ तुम्हें एक बड़े नुकसान से बचाना चाहती थी। फहद से मेरा राब्ता उसी वजह से था। बिलाल क्यों अब तक खामोश खड़ा था? अचानक बोला, तो फिर फहद से राब्ते की असल वजह क्या थी? फहद ने जवाब दिया, मैं बताता हूं। नाजरीन मेरे पास इसलिए आती थी क्योंकि उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो इस राज को सामने ला सके। शाकिर ने हैरत से पूछा, कौन सा राज? फहद ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और शाकिर के हाथ में दे दी। उसे खोलो, तुम्हें खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। शाकिर ने फाइल खोली तो उसमें कुछ तस्वीर, चंद दस्तावेजात और एक पुराना मुहदा मौजूद था। उसे देखते ही शाकिर के चेहरे का रंग बदल गया। बिलाल ने फौरन पूछा, क्या हुआ? शाकिर ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ हमजा की हालत भी खराब थी। सादिया फोन पर मुसलसल खामोश थी। आखिरकार उसने सिर्फ इतना कहा, हमजा, मुझे तुमसे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए। अगर तुम पहले से शादीशुदा थे तो फिर मुझसे शादी क्यों की? हमजा ने कहा, सादिया, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। सादिया की आवाज में दुख था। तुम्हें
मुझे खोने का डर था, इसलिए तुमने मुझसे मेरी सच्चाई छीन ली। हमजा के पास कोई जवाब नहीं था। इसी दौरान सैदिया को एक और पैगाम मौसूल हुआ। पैगाम में लिखा था, अगर तुम हमजा से हकीकत जानना चाहती हो तो आज रात 8 बजे पुराने कैफे में आ जाओ। वहां तुम्हें वो सबूत मिलेगा जो हमजा तुमसे छुपा रहा है। सादिया ने पैगाम दोबारा पढ़ा और फैसला कर लिया कि वो वहां जरूर जाएगी। इधर शाकिर ने फाइल में मौजूद आखिरी कागज उठाया तो इस पर एक नाम देखकर इसके हाथ कांपने लगे। वो नाम था बिलाल। शाकिर ने फौरन बिलाल की तरफ देखा। ये क्या है? बिलाल के चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। फैद ने धीमी आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि बिलाल भी अपनी सफाई दे, क्योंकि नाजरीन के खिलाफ जो कहानी तुम सबको सुनाई गई थी उसके पीछे असल खेल किसी और का था। बिलाल पीछे हटने लगा। शाकिर ने कहा, बिलाल मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या यह सब तुमने किया है? बिलाल